नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेट स्टडी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फसल चक्र के सिद्धांत एवं धारणा तथा भूमि की उर्वरता एवं उत्पादकता में योगदान। तो पहले जानेंगे फसल चक्र की परिभाषा। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित समय तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उस भूमि से अधिक उत्पादन ले सकें, फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट, फसल चक्र के सिद्धांत। फर्स्ट, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलें लेना, जैसे कपास की फसल के बाद मटर या गेहूं की फसल लेना। सेकेंड, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें लेना, जैसे आलू के बाद मूंग की फसल लेना और गन्ना के बाद गेहूं की फसल लेना। थर्ड, दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें बोना, जैसे चना के बाद ज्वार बोना और मटर के बाद धान की फसल बोना। फोर्थ, अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें बोना, जैसे धान की फसल के बाद चना की फसल लेना। फिफ्थ, कृषि साधनों का वर्ष भर क्षमतापूर्ण उपयोग होना चाहिए। सिक्स्थ, फसल चक्र की सभी फसलें एक कुल की ना हों, प्रत्येक फसल अलग कुल की होनी चाहिए। नेक्स्ट, फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र से अनेक लाभ मिलते हैं, जैसे भूमि की भौतिक दशा ठीक रहती है। नेक्स्ट, खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। नेक्स्ट, खरपतवार रोगों कीटों के नियंत्रण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, फसल की उपज अधिक होती है। नेक्स्ट, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, उपलब्ध कृषि साधनों, बीज, खाद, पानी, श्रम का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग होता है। नेक्स्ट, फसल चक्र का चुनाव। फर्स्ट, जलवायु के आधार पर। जहाँ फसल चक्र अपनाएं वहाँ वायु की तीव्रता अधिक ना हो, वायुमंडल की आर्द्रता कम या अधिक ना हो, तापमान कम या अधिक ना हो, दीप्तिकाल सूर्य से होने वाला प्रकाश 24 घंटे में कितने समय तक रहता है। इस प्रकार जलवायु के आधार पर फसल चक्र का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट, मृदा। मृदा के आधार पर फसल चक्र का चुनाव। मृदा का प्रकार फसलों के आधार पर हो। मृदा का पीएच मान फसलों के अनुकूल होना चाहिए। मृदा में जीवाश्म पदार्थों की कमी ना हो। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रबंध। खाद तथा उर्वरकों की उपलब्धता होनी चाहिए। सिंचाई के पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। शाकनाशी, कीटनाशी, रसायनों आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आर्थिक पक्ष के आधार पर। तो आर्थिक पक्ष में पहला है मांग। जहाँ फसल चक्र अपनाएं वहाँ की मार्केट बड़ी होनी चाहिए, जिससे मांग की अधिकता हो, और मांग की अधिकता होगी तो अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। नेक्स्ट, मिश्रित फसलोत्पादन। जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति विन्यास के साथ साथ उगाई जाती हैं तो उसको मिश्रित फसलोत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित फसलोत्पादन के सिद्धांत। मिश्रित फसलोत्पादन के लिए चुनी गई फसलें उस क्षेत्र की जलवायु, भूमि तथा सिंचाई की सुविधा के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त होनी चाहिए। सेकेंड, मिश्रित फसल उत्पादन से प्राप्त शुद्ध लाभ केवल एक फसल की खेती की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। थर्ड, साथ साथ उगाई जाने वाली फसलों का मूल तंत्र विभिन्न प्रकार का होना चाहिए, जैसे दलहनी फसलों की जड़ें लंबी होती हैं और वे अपने भोज्य पदार्थों को मृदा की निचली परत से अवशोषित करती हैं, तथा अनाज वाली फसलों की जड़ें उथली होती हैं, वे मृदा की ऊपरी परतों से अपना भोज्य पदार्थ अवशोषित करती हैं, जैसे अरहर के साथ ज्वार बोना। अरहर के पौधों की जड़ें लंबी होती हैं जिससे वे अपना भोज्य पदार्थ निचली परतों से अवशोषित करती हैं, और ज्वार की जड़ें उथली होती हैं, वे अपना भोज्य पदार्थ ऊपरी परतों से अवशोषित करती हैं, जिससे दोनों के उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ, साथ साथ उगाई जाने वाली फसलों की ऊंचाई भिन्न होनी चाहिए। यदि एक फसल अधिक ऊंचाई तक बढ़ने वाली हो तो दूसरी फसल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाली होनी चाहिए, ताकि फसलों में आपस में सूर्य के प्रकाश तथा कार्बन डाइऑक्साइड की समान रूप से उपलब्धि में बाधा ना पड़े, जैसे ज्वार के साथ उड़द बोना, अरहर के साथ मूंगफली बोना तथा बाजरा के साथ मूंगफली बोना। नेक्स्ट, मिश्रित फसलोत्पादन के लाभ। इससे भूमि की बचत होती है, खेती की लागत कम हो जाती है, भूमि से जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण संतुलित रूप से होता है, मृदा अपरदन काफी हद तक रुक जाता है, प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उपज मिलती है। नेक्स्ट, मिश्रित फसलोत्पादन की हानियां। निराई गुड़ाई करने में कठिनाई होती है, खरपतवारों का रासायनिक रूप से नियंत्रण संभव नहीं है, फसल काटने में कठिनाई होती है, एक फसल के प्रभाव तथा प्रतियोगिता से दूसरी फसल की उपज तथा गुणों में गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट, मिश्रित खेती क्या है? फसलोत्पादन के साथ साथ जब कृषि संबंधी दूसरा व्यवसाय जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि किया जाता है तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट, बहुफसली खेती। एक वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें उगाना बहुफसली खेती कहलाती है। भूभाग की उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने के लिए एक वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र से 2, 3 या 4 फसलें तक उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, रिले क्रॉपिंग क्या है?
यह एक बहुफसली कार्यक्रम है जिसमें फसलें भूमि के ऊपर बिना अंतराल दिए उगाई जाती हैं। फसल उगाने की इस प्रणाली में आगे बोई जाने वाली फसल पूर्ववर्ती खड़ी फसल में काटने से पूर्व बो दी जाती है। जैसे गेहूं की फसल कटने से पहले ही मूंग की फसल बो देना। नेक्स्ट, अंतराशस्यन। जब किसी खेत में दो या दो से अधिक असमान किस्म की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं और आधार फसल को पंक्तियों में बोया जाता है तो इसे अंतराशस्यन कहते हैं। जैसे अरहर के साथ मूंगफली की फसल बोना। नेक्स्ट, राइजोबियम कल्चर। यह एक जैविक उर्वरक है जिसमें कार्बनिक पदार्थ और राइजोबियम जीवाणुओं का मिश्रण होता है। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करके 15 से 20% तक उपज बढ़ाई जा सकती है। राइजोबियम जीवाणु सहजीवी होते हैं जबकि एजोटोबैक्टर व पीएसबी मुक्त जीवी हैं। एजोटोबैक्टर अति सूक्ष्म जीवाणु है जो खाद्यान्न फसलों गेहूं धान आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। पीएसबी अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।